गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 10 हमने वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट किया हुआ था। बेटे आपको पिछली वीडियो के अंदर मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट समझाया था। आज उसी को ही पहले थोड़ी सी ब्रीफ रिवीजन करवाने के बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद अनदर वेक्टर, देयर आर द टू वेज टू मल्टीप्लाई वन वेक्टर टू अनदर वेक्टर, दैट इज फर्स्ट इज द डॉट प्रोडक्ट एंड सेकंड वन इज द क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट मीन्स ए डॉट बी, क्रॉस मीन्स ए क्रॉस बी। बोथ आर डिफरेंट। मैथमेटिक्स में हम मल्टीप्लाई और डॉट को सेम मानते हैं, बट दिस चैप्टर इज बिलोंग्स टू फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर डॉट और क्रॉस दोनों डिफरेंट है। तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो लेट ए एंड बी टू वेक्टर्स, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, देन ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा। तो यू नो ये मैग्नीट्यूड है, दिस इज मैग्नीट्यूड, ये भी हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये भी एक कांस्टेंट है। ठीक है। तो दिस मीन्स इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए डॉट बी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी स्केलर है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। सेकंड, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है, ए डॉट बी हमेशा बी डॉट ए के इक्वल होता है। थर्ड, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वही सेम डेफिनेशन लगानी है, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा। ये दोनों मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। तो कोस थीटा क्या आ गया, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट ए क्या होगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यू नो एक लाइन का अपने आप से एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। तो एक वेक्टर का खुद से एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो फॉर्मूले में ए डॉट बी के फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा में आप बी की जगह ए रिप्लेस कर दीजिए। तो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री कितना होता है, 1। तो ए डॉट ए क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है। इन द सेम वे बी डॉट बी क्या होगा, बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। एक्स डॉट एक्स क्या होगा, एक्स मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैंने कहा टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, उनमें थीटा कितने का है, 90 डिग्री। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर तो थीटा 90 कोस 90 क्या होता है, 0। तो ए डॉट बी डेफिनेशन में पुट कर दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस 90 डिग्री, कोस 90 0 इंटू समथिंग 0। तो ए डॉट बी 0 होगा जब ए वेक्टर बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, अगर आपको ये दिया जाए कि प्रूव करो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट, आई जे के आर द 3 यूनिट वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये मैंने बताया हुआ है, आई रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को, जे रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस की डायरेक्शन को, के रिप्रेजेंट करता है जेड एक्सिस की डायरेक्शन को। तो आई और जे दोनों 90 डिग्री हैं, जे और के दोनों 90 डिग्री हैं, के और आई दोनों 90 है। यू नो टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अभी बताया टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देयर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो मीन्स आई परपेंडिकुलर टू जे मीन्स आई डॉट जे 0, जे परपेंडिकुलर टू के मीन्स जे डॉट के 0, के परपेंडिकुलर टू आई मीन्स के डॉट आई इक्वल टू 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटे यहाँ से हमने न्यू स्टार्ट करना है। पिछली प्रॉपर्टी तो हमने डिस्कस की हुई थी, वो मैंने ब्रीफ दोबारा से रिवीजन करवा दिया। आई मैग्नीट्यूड, जे मैग्नीट्यूड, के मैग्नीट्यूड, दीज 3 आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई है, ए डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। इन द सेम वे आई डॉट आई क्या होगा, आई मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आई डॉट आई क्या होगा, आई मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और आई मैग्नीट्यूड कितना, 1 है, वो वैल्यू मैंने यहाँ 1 पुट कर दी। तो आई डॉट आई कितना आ गया, 1। तो जे डॉट जे कितना आ गया, 1। के डॉट के भी कितना आ गया, 1। आई डॉट आई भी 1 है, जे डॉट जे भी 1 है, के डॉट के भी 1 है। ये प्रॉपर्टी आपको डायरेक्ट लर्न करनी है इन कंपोनेंट फॉर्म। इफ ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ आई जे के इन कंपोनेंट फॉर्म, तो मैंने कहा ए वेक्टर क्या है, a1 आई प्लस b1 जे प्लस c1 के, बी वेक्टर क्या है, a2 आई प्लस b2 जे प्लस c2 के। तो a डॉट बी क्या होगा, a डॉट बी क्या होगा, आई वाला आई से मल्टीप्लाई, जे वाला जे से मल्टीप्लाई, के वाला के से मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो a डॉट बी क्या बन गया, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये आपको लर्न करना है, डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है। एग्जाम्पल दिया मैंने, ए वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस पी के, बी वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस 5k। फाइंड वैल्यू ऑफ p इफ वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। अभी आपको बताया इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। प्रॉपर्टी अभी बताई थी, a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, देन a डॉट b इक्वल टू 0। और कंपोनेंट फॉर्म में देखो ये प्रॉपर्टी बताई है, a डॉट b निकालने का क्या फॉर्मूला है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। जब हमें दो वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में गिवन होते हैं तो ए डॉट बी कैसे निकलता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो देखो कर दो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ए डॉट बी की जगह a1 a2 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू माइनस 4 प्लस p इंटू 5 इक्वल टू 0। 6 माइनस 12 प्लस 5p इक्वल टू 0। 5p माइनस 6 इक्वल टू 0। 5p इक्वल टू 6, p इक्वल टू 6 बाय। प्रॉपर्टी नंबर 9, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी।
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ए वेक्टर को बी के ऊपर प्रोजेक्ट करना है, सुपर इम्पोज करना है। तो दिस मीन्स ए वेक्टर को बी की तरफ जाना है, ए को बी की डायरेक्शन की तरफ जाना है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी मीन्स ए वेक्टर को बी की डायरेक्शन में जाना है। तो ए डॉट डायरेक्शन में हमेशा कौन देता है, यूनिट वेक्टर देता है। किसकी डायरेक्शन में जाना है, बी की डायरेक्शन में, तो ए डॉट बी कैप, ए डॉट बी कैप। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी किसका फॉर्मूला किसके इक्वल है, ए डॉट बी कैप। और यूनिट वेक्टर बी कैप का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड। इसको हम इसमें पुट कर देंगे, बी कैप की जगह क्या आएगा, बी वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट ये भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अगर मैं कहूँ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लस बी ऑन सी निकालना है, तो ए प्लस बी एक नया वेक्टर है, इसकी प्रोजेक्शन सी पे, तो ए प्लस बी डॉट सी कैप। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड। एक्सरसाइज 10.3 फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 and 2 रिस्पेक्टिवली एंड हैविंग ए डॉट बी इक्वल टू √6। ध्यान से सुने, क्वेश्चन फर्स्ट है, एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना है जिनके मैग्नीट्यूड √3 और 2 हैं और जिसका स्केलर प्रोडक्ट हमें √6 गिवन है। अब ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा इक्वल टू √6। गिवन क्या है, ए मैग्नीट्यूड आपको √3 गिवन है, बी मैग्नीट्यूड 2 गिवन है, वैल्यू पुट कर दी, ए मैग्नीट्यूड की जगह √3, इसकी जगह 2, कोस थीटा इक्वल टू √6। ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, √3 कैंसिल होके क्या आ गया, √3 कैंसिल होके क्या आ जाएगा यहाँ पे √2, इधर देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा √2। तो बेटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी इंटू कोस थीटा इक्वल टू √6, ए का मैग्नीट्यूड √3 है, बी का मैग्नीट्यूड 2 है, कोस थीटा इक्वल टू √6, ये दोनों मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गए, ये कैंसिल होकर √2 आ गया, √2/2 कैंसिल होकर 1/√2, 1/√2 होता है 45 डिग्री पे कोस 45 डिग्री। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए गिवन बाय i - 2j + 3k एंड वेक्टर बी इक्वल टू 3i - 2j + k। डेफिनेशन आपको पता ही है, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी इंटू कोस थीटा। तो ए का वैल्यू बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, i - 2j + 3k डॉट बी वेक्टर क्या है, 3i - 2j + k इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड मीन्स √1² प्लस -2² प्लस 3² इंटू मल्टीप्लाई में बी का मैग्नीट्यूड मीन्स √3² प्लस -2² प्लस 1² इंटू कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2, 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू रूट में √14 इंटू √14 इंटू कोस थीटा। रूट से रूट मल्टीप्लाई 14 आ गया, 3 + 4 + 3 10 इक्वल टू 14 कोस थीटा, 14 इधर डिवाइड हो गया, कोस थीटा इक्वल टू 10/14, 5/7 थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 5/7। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्या, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी कैप। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इक्वल टू ए डॉट बी कैप या ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, आप कोई भी फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ i - j ऑन i + j। फर्स्ट वेक्टर को ए वेक्टर मान लिया, सेकंड वेक्टर को बी वेक्टर मान लिया। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है, ए डॉट बी कैप। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ए की वैल्यू बी की वैल्यू पुट करो, i - j + 0 के डॉट बी की जगह i + j + 0 के डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड मीन्स √1² 1² प्लस 0 डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू दिस क्या आ गया, 1 - 1/√2 कितना आ गया, 0 आ गया, ये आंसर है। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ i + 3j + 7k ऑन 7i - j + 8k। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या है, ए डॉट बी कैप। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ए का वेक्टर ये रहा i + 3j + 7k डॉट बी क्या होगा, 7i - j + 8k डॉट कैसे होता है, a1 a2 1 इंटू 7 b1 b2 3 इंटू -1 c1 c2 7 इंटू 8 डिवाइड बाय रूट में 7 का स्क्वायर प्लस -1² प्लस 8²। डॉट प्रोडक्ट कैसे सोल्व होता है बेटा, a1 इंटू a2, ये फॉर्मूला प्रॉपर्टी बताई हुई है, a1 इंटू a2, आई वाला i से मल्टीप्लाई, j वाला j से मल्टीप्लाई, k वाला k से मल्टीप्लाई, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय रूट में 49 + 1 + 64 सोल्व करके आ गया 60 बाय रूट में 114। Question number 5, this is very important question. Show that each of the given 3 vectors is a unit vector. ये आपको 3 vectors given है, show करो ये एक unit vector है. Also show that they are mutually perpendicular to each other.
फर्स्ट वेक्टर है 2/7 इंटू आई कैप प्लस 3/7 इंटू जे कैप प्लस 6/7 इंटू ए कैप, मैंने ओपन कर दी ब्रैकेट। अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 मैग्नीट्यूड निकाल दिया, रूट में आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर, 2/7 का होल स्क्वायर प्लस 3/7 का होल स्क्वायर प्लस 6/7 का होल स्क्वायर, रूट में 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49, रूट 49/49 कैंसिल होकर 1 आ गया। तो ए का मैग्नीट्यूड 1 है तो वो यूनिट वेक्टर है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 हो तो वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर। ऐसे बी वेक्टर, इसको ओपन कर दिया, इसको बी माना हुआ है, 3/7 आई माइनस 6/7 जे प्लस 2/7 के, इसका मैग्नीट्यूड निकाला, रूट में आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर, बी मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो बी एक यूनिट वेक्टर है। ऐसे ही सी, इसको ओपन कर दिया, क्या बना 6/7 आई प्लस 2/7 जे माइनस 3/7 के, सी का मैग्नीट्यूड भी निकाला 1 आ गया तो सी भी हमारा क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, शो करो ए बी सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। आप ए बी सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, तो पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, ए डॉट बी निकाला, ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है आपको पता है फॉर्मूला, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, आई वाला आई से मल्टीप्लाई, जे वाला जे से मल्टीप्लाई, के वाला के से मल्टीप्लाई, तो क्या बना 2/7 इंटू 3/7 प्लस 3/7 इंटू माइनस 6/7 प्लस 6/7 इंटू 2/7, क्या आ गया 6/49 माइनस 18/49 प्लस 12/49 जीरो। अगर ए डॉट बी जीरो है देन ए इज परपेंडिकुलर टू बी। सिमिलरली मैंने बी डॉट सी निकाला, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, बी डॉट सी भी जीरो आया तो बी परपेंडिकुलर टू सी है। सिमिलरली सी डॉट ए भी जीरो है तो सी परपेंडिकुलर टू ए है। सो दीज थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके।